नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में कूलर मोटर की रिपेयरिंग करना बताऊंगा। वाइंडिंग करना नहीं, केवल रिपेयरिंग करना बताऊंगा। यह कूलर की मोटर है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि यह चल नहीं रही है। हमने इसके स्टड बोल्ट को पहले ही खोल करके रख लिए हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा न लगे। इसकी ओपनिंग करेंगे। ओपन करने के बाद कन्फर्म होगा कि मोटर जली है इसलिए नहीं चल रही है या फिर इसका कैपेसिटर ख़राब है। इस कूलर मोटर में सेपरेट कनेक्शन निकले हुए हैं, यानी एक साइड से कैपेसिटर कंडेंसर का कनेक्शन निकला हुआ है। ये जो पीले पीले वायर दिख रहे हैं यह कंडेंसर के वायर हैं, और दूसरे साइड में जो कनेक्शन निकला हुआ है वह पावर सप्लाई के है, यानी उधर करंट दिया जाएगा। कूलर मोटर में यही एक सुविधा होती है कि जिधर पीले पीले वायर निकले होते हैं उधर कैपेसिटर आपको दोनों वायर पर कनेक्ट कर देना है, और दो वायर जिस साइड में निकले हुए हैं वहाँ पर सप्लाई यानी करंट दे देना है। सीरीज से पहले इसकी चेकिंग कर लेंगे, इसके बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि कूलर मोटर में अंदर से प्रॉब्लम है या फिर मोटर में बाहर से प्रॉब्लम है। देखिए, इस तरह से सीरीज लेना है। सबसे पहले आपको जिस साइड में करंट दिया जाता है, जहाँ पर सप्लाई के दो वायर निकले हुए हैं, उन वायरों को टच करना है सीरीज से। ये देखिए, ऐसा टच करने पर बल्ब ग्लो होना चाहिए, वैसा ही हो रहा है, बल्ब जल रहा है। देखिए, अब इसमें से एक वायर पर सीरीज का तार लगाना है, दूसरे को बॉडी पर टच करना है। करंट नहीं आना चाहिए, बल्ब नहीं जलना चाहिए। यदि बल्ब जल रहा है तो मोटर जली हुई मानी जाती है। यदि मोटर नहीं जली है तो कहीं से जो वाइंडिंग के वायर हैं टच कर गए हैं बॉडी में, इसलिए मोटर की बॉडी में करंट आ रहा है। मोटर की बॉडी पर टच करने पर बल्ब जल रहा है। अब दूसरे साइड में भी देख लेते हैं, यानी इस कूलर मोटर में रनिंग से दो जॉइंट लगा करके, जहाँ पर रनिंग वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग में दो जॉइंट लगाया जाता है। एक कंडेंसर साइड में निकाल दिया जाता है और एक सप्लाई साइड में निकाल दिया जाता है, क्योंकि तीन वायर जो निकलते हैं उनमें से रनिंग और स्टार्टिंग वाले पे कैपेसिटर होता है, और जिस पर कैपेसिटर होता है उसी के एक पॉइंट यानी रनिंग वाले पॉइंट पर करंट वाला वायर भी दिया जाता है। देखिए, इसको ओपन कर लिए हैं। इस तरह से आपको ओपन करना है और देखना है कि इसकी वाइंडिंग जली हुई है या दूसरी कोई प्रॉब्लम है, यह कूलर की मोटर चल नहीं रही थी, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए, इसके सभी पार्टों को अलग अलग कर देते हैं। रिपेयरिंग में बुशिंग भी आती है इसकी। देखिए, ये वाइंडिंग वाली मोटर है, इसमें बाइंडिंग होती है। किसी भी कूलर मोटर के अंदर कॉपर या एल्युमिनियम वायर को दूसरा डालने की प्रक्रिया को मोटर की वाइंडिंग कहा जाता है। जो आपको ये सामने दिख रहा है स्टेटर जिसमें बाइंडिंग हुई है, इसी वायर को किसी कारण यदि जल जाता है, कट जाता है, तब इसकी जगह पर दूसरा वायर डाला जाता है। दूसरा वायर डालने की प्रक्रिया को ही मोटर वाइंडिंग, कूलर मोटर वाइंडिंग कहा जाता है। ये देखिए, पीछे का पल्ला है, इस पल्ले में जो उभरा उभरा पार्ट दिख रहा है यहाँ पर बूश लगे होते हैं, यानी जब बूश कट जाते हैं, बूश खराब हो जाते हैं, तो इसी के अंदर का जो पार्ट होता है बूश, उसको निकाल करके उसकी जगह पर दूसरा बूश डाला जाता है। इस बूश को निकालने के लिए जो आपको रिपीट दिख रही हैं छोटी छोटी नट जैसे किनारे पर, देखिए यहाँ पर किनारे किनारे जो रिपीट दिख रही हैं नट जैसे, उसको सुम्मी की सहायता से इस तरह से सुम्मी लेना है, नुकीली सुम्मी लेना है, यहाँ पर ठोक ठोक करके इसको निकाल देना है, और इसके अंदर जो बूश लगे होते हैं वह बाहर निकल जाएंगे। उसी के जगह नया बूश डाल देंगे। इसी प्रक्रिया को बूशिंग कहा जाता है। यह रिपेयरिंग में ही आता है। देखिए, ये अगला पल्ला है, रोटर है, घूमने वाला पार्ट है। इसी रोटर के अंदर थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर कूलर का आगे का बूश लगा होता है। यहाँ अंदर देखिए, यहाँ भी बूश लगा होता है। शाफ्ट को बाहर निकालना है। जब बूश कट जाते हैं तब इस तरह से चेक किया जाता है। पहले तो शाफ्ट को बूश के अंदर डाला जाता है, उसमें चाल होने पर बूशिंग की जाती है। अब इसकी जहाँ से लीड निकली हुई है, जहाँ से कनेक्शन हुआ है, उसको अच्छे से देखेंगे कहीं से वायर टूटा उटा तो नहीं है। यहाँ देखिए, हल्का जला जला दिख रहा है। आपको देखना है कि यहीं से प्रॉब्लम आ रही है, इसी वजह से नहीं चल रहा है, या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम है। अब इस कूलर की मोटर को हमने ओपन कर दिए हैं, तो सभी इसकी जो जॉइंट हैं इसको काटेंगे और नया लगा देंगे।
नहीं तो ये वायर ख़राब हो गए हैं, हीट हो जाते हैं तो बार बार टूट जाते हैं, बार बार रिपेयरिंग करवानी पड़ती है। जब आप कूलर की मोटर खोलें, यदि आपको ऐसा लगे कि इसके जो जॉइंट हैं तो ख़राब हो गए हैं, जल गए हैं, कंटिन्यूटी तो आ रही है लेकिन देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, पूरा हार्ड हो गया है, तब आपको सभी जॉइंट को काट देना है और पुनः से या तो इसकी लीड चेंज कर देना है, जो ये हैं देखिए वायर कनेक्ट किए हैं, कनेक्शन वाली लीड चेंज कर देना है, या फिर इसी वायर में थोड़ा थोड़ा जो जल गए हैं, हार्ड हो गए हैं, टूट जाते हैं पकड़ने पर, उनको काट काट करके नया लगा देना है। वहाँ से काट देना है जहाँ से हार्ड हो गए हैं या जल गए हैं, और इसकी जो सिलाई पहले से हुई थी उसको आपको काट देना है। ध्यान से काटना है। यदि आपको पता है कि इस मोटर की जुगाड़ हो जाएगी, बाइंडिंग नहीं करना पड़ेगा, तब आपको जो इसकी सिलाई है ध्यान से काटना है। कहीं धोखे से यदि वो वायर कट जाता है वाइंडिंग वाला तो आपको पुनः से वाइंडिंग करना पड़ेगा, इसलिए आपको सावधानी पूर्वक काटना है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ रनिंग वाला पॉइंट है, रनिंग वाले पॉइंट से 2 वायर कनेक्ट करके एक सप्लाई साइड में जोड़ दिए हैं और दूसरा उस साइड में चला गया है जहाँ पर कैपेसिटर का कनेक्शन होता है। सभी जॉइंट को, सभी कनेक्शन लीड को आपको निकाल लेना है इस तरह से, और निकालने के बाद पुनः से इसको अच्छे से छील लेना है। जो बाइंडिंग वायर है जहाँ पर जॉइंट होता था उसको एक चाकू लेना है और चाकू लेकर के अच्छे से छील लेना है। देखिए इस तरह से, चाहे तो आप ब्लेड ले सकते हैं, जो नाखून काटने वाली ब्लेड होती है, शेविंग ब्लेड, उसको ले सकते हैं, चाहे तो इस तरह से पतला चाकू ले लेते हैं। सभी वायर को हमने अच्छे से छील लिए हैं। इंसुलेशन यानी इसके ऊपर जो पॉलिश होता है, पॉलिश को हटा लिए हैं। अब ये रनिंग वाला पॉइंट है, रनिंग वाले पॉइंट पर एक ऐसा जम्फर जॉइंट लगाएंगे कि एक जॉइंट सप्लाई साइड में निकालेंगे और दूसरा जॉइंट उस साइड में निकलेगा कैपेसिटर साइड में। इसी तरह से आपको लीडों को भी अच्छे से छील लेना है। 4 लीडें यानी 2 पीली वाली जो लीड है उसको कैपेसिटर साइड निकालना है और 2 सप्लाई वाली लीडें इस साइड में निकाल देना है। इसको जॉइंट लगा लेते हैं। ये देखिए, आपको अच्छे से जॉइंट लगाना है, अच्छे से इसका जो इंसुलेशन है तो रिमूव करें ताकि कभी दिक्कत ना हो इसमें। इस तरह से स्लिप ले लेना है, एक पतली स्लिप जो कि पहले वाइंडिंग वायर में डाल देना है और दूसरी स्लिप को इसका जॉइंट लगाने के बाद ऊपर से चढ़ा देना है। इसके बाद इसकी पुनः से सिलाई कर देना है, जैसे पहले सिलाई हुई थी। नए वाइंडिंग जैसे इसकी सिलाई फिनिशिंग नहीं आ पाएगी, लेकिन कुछ न कुछ तो ज़रूर फिनिशिंग आ जाएगी। इसकी वाइंडिंग जो रहेगी तो अच्छे से टाइट रहेगी, वाइब्रेशन नहीं करेगा और किसी भी प्रकार की जलने की भी समस्या नहीं रहेगी। आपको सिलाई के लिए इस तरह से धागा लेना है और इसकी जो पुरानी सिलाई जहाँ जहाँ पर हुई थी उसको निकाले थे, उसी को पुनः से छील देना है और एक सूजा बना लेना है इस तरह से, यानी जो बाइंडिंग वायर एल्युमिनियम के होते हैं, मुलायम वायर से ही सूजा बनाएं ताकि जब सिलाई करें इधर उधर से तो कहीं वाइंडिंग का वायर पंखा का फंस जाए तो टूटे ना। जब हार्ड वाला आप सूजा इस तरह से उपयोग करते हैं ना, तो कभी कभार जब वायर फंस जाता है इधर से उधर डालने में तो वह टूट जाता है या फिर टूटने की दिक्कत रहती है। इसको पहले तो जो कनेक्शन की लीडें होती हैं उन लीडों को इकट्ठा करके वहीं से सिलाई चालू करना है, बांध लेना है ताकि वो टाइट से बनी रहे और आपको सिलाई करने में दिक्कत ना हो। देखिए इसको बांध लेते हैं। बांधने के बाद इसकी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी और पुनः से फिट करके आपको इसको चला करके दिखाऊंगा। शायद इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं थी, कैपेसिटर की ही प्रॉब्लम थी, लेकिन यदि आपके पास कभी कूलर की मोटर रिपेयरिंग होने के लिए आए तो आपको इसी तरह से चेकिंग करना है। पहले सीरीज लेना है, सीरीज के दोनों वायर को टच करने पर कंटिन्यूटी आनी चाहिए और बॉडी पर लगाने पर बॉडी अर्थ नहीं होना चाहिए, बल्ब नहीं जलना चाहिए। देखिए इसकी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। एक साइड में कैपेसिटर के वायर 2 निकाल दिए पीले पीले और दूसरे साइड में यह सप्लाई के वायर हैं, यहाँ पर करंट देना है। अब इसकी फिटिंग कर लेते हैं। फिट करने के बाद आपको चला करके दिखाऊंगा। ये देखिए इसको फिट कर लिए हैं। अब स्टड बोल्ट फटाफट से लगा देते हैं। स्टड बोल्ट आपको अच्छे से लगाना है।
स्टड बोल्ट डालने के टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि जब बोल्ट को इस साइड से उस साइड डाल रहे हैं तो जो इसकी मोटर का वाइंडिंग है वो कहीं फंस करके टूट न जाए, इसका विशेष ध्यान देना है। इसकी साइजिंग अच्छे से दे देना है। जब आपको ऐसा लगे कि जब स्टड बोल्ट को उसके अंदर डाल रहे हैं तब वायर फंस रहा है तो आपको उसकी वहाँ पर जगह बना लेनी है। पुनः से मोटर को ओपन करना है, वहाँ पर लगा लेना है, थोड़ा सा टेप लगा लेना है या फिर उसकी थोड़ी सी जगह दबा देनी है ताकि फंस करके टूटे ना जब स्टड बोल्ट को निकालें या टाइट करें तब। सीरीज से पुनः से एक बार चेक कर लेते हैं। चाहे तो आप मोटर फिट करने से पहले भी इसको चेक कर सकते हैं, मैं अभी कर रहा हूँ। उतनी ही बात है कि कहीं बाडी तो नहीं आ रही, कहीं से वायर कट तो नहीं गए। फिटिंग करने में ऐसी भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन यह सही है। सप्लाई साइड में सीरीज के दोनों पॉइंट को लगा रहे हैं जहाँ पर करंट देना है। देखिए इस साइड में लगाने पर इस तरह से कूलर मोटर की रिपेयरिंग कर सकते हैं। रिपेयरिंग में इसकी बुशिंग भी आती है। बुशिंग करना और इसकी वाइंडिंग करना अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, इसी तरह से रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो को देखने के लिए। इधर कैपेसिटर साइड में भी चेक करना है। यहाँ पर ऐसे सीरीज के 2 वायर कनेक्ट करने पर बल्ब जलना चाहिए। यदि जल रहा है तो सही है और नहीं जल रहा है तो फिर ख़राब समझा जाता है, कहीं से इसके वायर कटे हुए हैं। इस तरह से आप इसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं। चाहे कूलर की मोटर कोई हो, आपको इसी तरह से ओपन करना है और रिपेयरिंग करना है। अब इसमें कैपेसिटर लगा करके टेस्ट करूंगा कि पंखा चल रहा है, कूलर की मोटर चल रही है, सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। जो पीले वाले वायर होते हैं उधर आपको आँख मूंद करके कैपेसिटर लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए इधर एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का पॉइंट है, दोनों पर कैपेसिटर लगा दिए हैं। पहले तो इस कूलर की मोटर को सीरीज में ही चलाना है। यह 4 MFD का कम कैपेसिटर है, कंडेंसर है। इसको चलाने के लिए सीरीज के वायर को सप्लाई वाले वायर में कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करके देखेंगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसकी स्पीड सही है या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम है। आपको शाफ्ट को देखना है। देखिए बल्ब भी हल्का जल रहा है और इसका शाफ्ट भी घूम रहा है। देखिए घूम रहा है। यदि आपको न दिखता होगा तभी इसमें टेप लगा करके आपको बताऊंगा। देखिए टेप लगा लिए हैं ताकि चले तो पता चले कि यह चल रहा है जब घूमे तो। अब इसको भी कनेक्ट करते हैं। देखिए ये देखिए कनेक्ट करेंगे तो पता चलेगा कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये देखिए कूलर सही से चल रहा है और सही दिशा में चल रहा है। जिस साइड में कनेक्शन सेपरेट निकले होते हैं, रनिंग वाले पॉइंट से ही जोड़ करके वायर निकाला रहता है, उस तरह आपको केवल सप्लाई दे देना है, वह सही दिशा में ही चलेगा। आपको इधर उधर कनेक्शन बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस मोटर से 3 वायर निकले होते हैं, एक पर कैपेसिटर होता है, 2 पर कैपेसिटर होते हैं, एक कॉमन होता है जिस पर सप्लाई होती है। उस पर आपको ध्यान देना रहता है कि कैपेसिटर के किस वाले पर पंखा सीधा चल रहा है, उल्टा चल रहा है। लेकिन कूलर की मोटर में ऐसा नहीं होता है। 2 वायर एक साइड में कैपेसिटर के निकल जाते हैं और 2 वायर एक साइड में सप्लाई वाले यानी करंट वाले निकल जाते हैं। सप्लाई वाले साइड में आपको करंट दे देना है और कैपेसिटर जिधर निकले होते हैं उधर कैपेसिटर दे देना है। आपकी मोटर सही से चलेगी। इस तरह से कूलर मोटर की रिपेयरिंग होती है। किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट ज़रूर करें।